Okay guys, so next topic is digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली हमारा डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से काम करता है, जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, किस तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो वो सारा प्रोसेस हम लोग अभी पढ़ेंगे. दैट इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स, ये कह लो कि जो ट्रैक कहाँ कहाँ से खाना गुजरता है, उसको बोलते हैं जीआई ट्रैक. जीआई मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. ठीक है, वो पूरा ट्रैक आपके माउथ से शुरू होकर आपका फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम तक, जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है, उस पूरे ट्रैक को बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. ठीक है, सो ये ट्रैक जो है गैस्ट्रो जीआई ट्रैक, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे जीआई ट्रैक. जीआई ट्रैक में क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहले आता है हमारा माउथ. सो सबसे पहले माउथ में क्या काम होता है? जो भी आप फूड खाते हो, सबसे पहले माउथ उसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है. मैकेनिकली मतलब उसको टुकड़े बनाता है, छोटा टुकड़े करता है, उसको तोड़ता है फूड को. यहाँ पे माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन भी होती है. केमिकल डाइजेशन कैसे होती है? हमारे माउथ में सलाइवा है. सलाइवा जो होता है, सलाइवा बेसिकली केमिकली फूड को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है. जो हमारे मुंह में सलाइवा मिक्स होता है खाने के अंदर, और दांतों से हम चबाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे कि फूड मैकेनिकली और केमिकली डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या? कोई भी चीज़ निगलोगे, आप अपने गले पे हाथ रख के देखो. इवन आप अपना सलाइवा, थूक निगलो, गले पे हाथ रख के देखो, ऊपर जाती है एक चीज़. ऊपर क्या जाती है? एपिग्लॉटिस. इसका नाम होता है एपिग्लॉटिस. ऑसोफेगस तो फूड पाइप है. एपिग्लॉटिस, दिस इज एपिग्लॉटिस, जो एक फ्लैप है. एपिग्लॉटिस जो उसको विंड पाइप को कवर कर देता है और आपका खाना फूड पाइप में चला जाता है. दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस. हो रहा है ये प्रोसेस, हो रहा है. एवरी टाइम जब भी आप कोई चीज निगलोगे, एपिग्लॉटिस विंड पाइप को कवर कर देगा और खाना फूड पाइप में चला जाएगा. जब हम जल्दबाजी में कई बार पानी पीते हैं तो क्या होता है? एपिग्लॉटिस ने पूरी तरह से विंड पाइप बंद नहीं की होती. विंड पाइप थोड़ी सी खुली रह जाती है, जिसकी वजह से पानी विंड पाइप में जाता है और हमें अथू लगता है, खांसी आती है. दिस इज द रीजन. तो ये जो एपिग्लॉटिस है, ये आपके विंड पाइप को बचाता है, उसको बंद कर देता है ड्यूरिंग जब भी कोई चीज़ आपको अंदर लेके जानी है स्टमक में. तो एपिग्लॉटिस को जब विंड पाइप बंद किया, आपका खाना गया फूड पाइप में. ऑसोफेगस इज द फूड पाइप. इस ऑसोफेगस में मसल्स होते हैं. पूरी ऑसोफेगस में, फूड पाइप में मसल होते हैं जो खाने को नीचे पुश करते हैं, खाने को स्टमक में पुश करते हैं, स्टमक में पहुंचता है खाना. तो आपके माउथ से होते हुए फेरिंग्स, जो कॉमन एरिया है, फेरिंग्स से आपका फूड पाइप, फूड पाइप से कहाँ गया? स्टमक. स्टमक में क्या काम होता है? स्टमक में भी डाइजेशन नहीं होती, केमिकल ब्रेक डाउन होता है. स्टमक के अंदर भी फूड ब्रेक डाउन होता है. अभी जो मुंह में खाना चबाते हैं ना, मुंह के अंदर जो खाना चबाया जाता है, वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता. मतलब वो भी आधा पक्का होता है. थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता. उसको और ज़्यादा हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है, और ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है. कैसे? स्टमक में एक एसिड होता है जो खाने को ब्रेक डाउन करता है. उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मार्केट में नॉर्मली मिलता है, तेजाब की तरह होता है, बहुत तेज होता है. किसी पे अगर मतलब हाथ पे गिर जाए ना तो जला देता है, हाथ, स्किन एकदम जला देता है. ये एसिड हमारे स्टमक में होता है. ये एसिड जब आप खाना खाते हो, हमारे स्टमक में उस खाने को और ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है. तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा खाना मिलता है, और ज़्यादा ये केमिकल डाइजेशन हो रहा होता है, और ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है, इस फॉर्म को बोला जाता है चाइम. CHYME, चाइम. ये जो अब खाने का जो रूप बदल गया है, इसका नाम है चाइम.
चाय में एक तरह का लिक्विड सा खाना हो जाता है। यहाँ पे स्टमक में एक चीज़ क्या होती है, स्टमक के अंदर सिर्फ केमिकल ब्रेकडाउन ही होता है, लेकिन जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन आप खाते हो, प्रोटीन का डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होना शुरू हो जाता है। स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब यहाँ से आपका खाना कहाँ जाता है, यहाँ से स्टमक से ये जो चाइम है, चाइम बेसिकली जो केमिकली ब्रेकडाउन फूड है, ये आगे पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड दिस इज द प्लेस, स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है, जहाँ से आपकी बॉडी खाने को एब्जॉर्ब करती है, आपकी बॉडी में खाने के न्यूट्रिशंस आते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो तरह के जूसेस आते हैं। पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास बनाते हैं, जो डाइजेशन के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं। और आते हैं बाइल, बाइल आता है लीवर से, लीवर बाइल बनाता है, और बाइल और पैनक्रियाटिक जूसेस मिलकर इस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों के मिलने से ही खाने में डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। कैसे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना वेलाइज होते हैं, वेलाइज, VILLI, वेलाई। ये वेलाई क्या करते हैं, ये जैसे आपका ब्रश होता है ना, ब्रश करते हो, ब्रश के ऊपर जैसे वो दाने निकले होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, इस तरह से ब्रिसल्स होते हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे ब्रिसल्स होते हैं, फिंगर टाइप, जैसे मेरे फिंगर्स हैं ऐसे ब्रिसल्स होते हैं। जब एक खाना इनमें से पास होता है तब ये वेलाइज न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं, उस खाने में से सारा न्यूट्रिशन ये वेलाइज सक करते हैं और कहाँ भेजते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में। यहाँ से ब्लड के अंदर ये न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होता है वेलाइज के थ्रू। सो वेलाइज स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। बाइल का मेन काम होता है फैट को मोबिलाइज करना, फैट को डाइजेस्ट करना। पैनक्रियाटिक जूसेस का मेन काम होता है बाकी सारी चीज़ों को भी डाइजेशन प्रोसेस में लाना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सबको। ये सारा प्रोसेस जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में से होते हुए खाना जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी वाटर एब्जॉर्प्शन खाने में से, जैसे आप वो खा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रूट खाया, तरबूज, तरबूज के अंदर 90% वाटर है, तो वो वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन वो वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या बचेगा, जब आप किसी चीज़ में से पानी वानी निकाल लो तो फिर वो सॉलिड, थोड़ा वैसे सेमी सॉलिड स्टेट आ जाती है, जो हम मॉर्निंग में वेस्ट निकालते हैं, तो वो सारा रेक्टम में स्टोर होता है। ठीक है, जब खाने में से ही सब न्यूट्रिशन और पानी वानी एब्जॉर्प्शन सब कुछ हो जाता है तो आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम है नीचे, जहाँ पे ये स्टोर होता है और मॉर्निंग में हम इसको डिस्पोज करते हैं, मॉर्निंग में इसको वेस्ट को निकाल देते हैं। तो जो आपने खाना खाया था, ये खाना आपका मुंह से होते हुए ऑसोफेगस, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में केमिकल डाइजेशन से और ब्रेकडाउन होता है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होती है और फिर जाके वो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह आपके रेक्टम में स्टोर हो जाता है, जो हम मॉर्निंग में बाहर कर देते हैं। क्लियर है? अब ये जो प्रोसेस होता है ना आपका डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में, कभी भी आपका खाना 100% डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, जितना वो बॉडी कर सकती है एब्जॉर्ब, क्योंकि वो खाना मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, उस मूवमेंट में जितना वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसे ही आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जितना एब्जॉर्ब हो सकता है हो जाता है, बाकी का आपका आगे वैसे स्टोर हो जाता है रेक्टम में। तो गाइस, जब पेट खराब होता है, कभी देखा, ध्यान दिया आपने, पेट खराब होता है, येलो कलर के लूज मोशन जो होते हैं वो कैसे आते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, उस टाइम पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, सब कुछ एज इट इज ही आगे भेज देता है, जैसा खाया वैसा ही आगे भेज देता है। तो स्टमक के अंदर जैसा फॉर्म होता है ना, स्टमक के अंदर वो वैसा ही ऑलमोस्ट फॉर्म आगे भेज देता है। तो स्टमक में वो चीज़ होता है, आपका ऐसे लिक्विड फॉर्म हो जाता है, लेकिन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से जब न्यूट्रिशन वगैरह सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब जाके वो हम लोग मॉर्निंग में उसको निकालते हैं। क्लियर है? योर डाइजेशन प्रोसेस। सो सबसे पहले माउथ में क्या हो रहा है, मैकेनिकल चबाते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल। केमिकल कहाँ से, सलाइवा, जब सलाइवा मिक्स होता है तो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन माउथ में होती है।
फिर एपिग्लोटिस की वजह से हमारा खाना फूड पाइप में जाता है जिसका नाम है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस से होता हुआ जाता है स्टमक में। स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिक्स होता है जिससे कि और ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है। सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है, सिर्फ प्रोटीन की। बाकी सब चीज़ें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट होती हैं। प्रोटीन, फैट, कार्ब्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं, विलाइज जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं खाने को और ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं। वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी विटामिन्स, जितना भी वाटर, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन के बाद रेक्टम में आके वो स्टोर होता है। आपके फेसिस बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को फेसिस बोला जाता है, जो रेक्टम में आके स्टोर होता है। ठीक है जी, आई होप इट शुड बी क्लियर। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सो गाइज, इन सब की मैं वीडियोस, आई डोंट नो आप लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं देखी जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी हार्ट की। सिर्फ अतुल का एक फीडबैक आया था कि इट वाज अ गुड वीडियो, तो अतुल ने देखी होगी। बाकी लोगों ने तो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो जो आपको एनिमेटेड वीडियोस होती है ना, ये बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी देती है चीज़ों की। उतना अच्छा क्लैरिटी मिल जाता है आपको चीज़ों का। तो मैं वो उसके इन सब टॉपिक्स के रिलेटेड वो वीडियोस शेयर करूँगा। वो वीडियोस भी आप उसको देखिए। हमारा डाइजेशन प्रोसेस में कुछ चीज़ें हमारे को सपोर्ट कर रही थी डाइजेशन के लिए, जैसे स्लाइवा सपोर्ट कर रहा था मुंह के अंदर, है ना। स्लाइवा, जिसको स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में स्लाइवा देता है। स्लाइवा जो होता है, इसके क्या क्या काम होते हैं? स्लाइवा आपके दांतों को साफ रखने में हेल्प करता है, मुंह को मॉइस्चर रखने में हेल्प करता है, खाने को लुब्रिकेट करता है कि निगल सके। आप कोई सूखी चीज़ निगलते हो, फंस जाती है ना गले में, बिस्कुट कोई सूखा निगल लो, फंस जाता है गले में। तो लुब्रिकेट करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि वो लुब्रिकेट होगा, गीला होगा तो आराम से स्लिप करेगा नीचे फूड पाइप से। लुब्रिकेशन करता है। और ये स्टार्च, जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उनको डाइजेशन करना शुरू करता है। उनका थोड़ा बहुत डाइजेशन मुंह में ही शुरू कर देता है। जैसे आपका जैसे और ग्लूकोज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज ज़बान पे रखते हैं, एकदम से पिघल जाता है, एकदम से रिलैक्स स्लाइवा में मिक्स होता है, मिक्स ही होता है स्लाइवा में। तो ऐसी बहुत ही सिंपल कार्ब्स जो होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा मुंह में घुल जाते हैं एकदम से, वो आपके कहीं ना कहीं डाइजेशन यहीं पे शुरू हो जाता है और स्टमक में पहुंचते तक डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत सिंपल चीज़ है। लिवर, सेकेंड इज लिवर। लिवर क्या करता है? लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल को, बाइल विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फैट। बाइल जो है वो फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल और क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर का काम है डिटॉक्सीफाई, बॉडी को डिटॉक्स करना, जहरीले पदार्थों को, चीज़ों को, उनको ख़त्म करना बॉडी में से। स्टोरेज ऑफ बाइल का काम, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना। सो जस्ट सी पेज नंबर 73 पे, सिक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ बाइल, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, स्टोरेज, डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सक्रीशन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे फंक्शंस कहीं ना कहीं लीवर परफॉर्म करता है। बट जो डाइजेशन के लिए मेन फंक्शन है दैट इज बाइल, बाइल को प्रोड्यूस करता है। और वो बाइल आपको फैट वगैरह को मेटाबोलाइज करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर एक गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है जो बाइल को स्टोर करता है। ये जो लीवर बाइल बनाता है ना, ये ऐसा नहीं कि जिस टाइम आप खाओगे तभी बनाएगा, लीवर बाइल बनाता रहता है और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है अपने पास। तो जब भी हमारे बॉडी को डाइजेशन के लिए बाइल चाहिए तो गॉल ब्लैडर बाइल को दे देता है। बाइल स्टोर करता है गॉल ब्लैडर को, और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को। पैनक्रियाटिक जूसेस बनाते हैं जो अगेन डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूसेस और बाइल मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करते हैं। तो ये कौन बनाता है पैनक्रियाटिक जूस? पैनक्रियाज हमारे एक ग्लैंड होता है जो ये पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स बनाता है, और पैनक्रियाटिक जूस जो आपका डाइजेशन के लिए चाहिए होता है वो बनाता है। तो ये आपकी एक तरह से स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सपोर्टिव डाइजेशन के अंदर सपोर्टिव आप कह लो ग्लैंड्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो इन सब की हेल्प के साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर डाइजेशन कर पाता है।
ठीक है। सो जस्ट कम टू पेज नंबर 75 पे एक छोटा सा आपका टेबल दिया हुआ है। सो इफ़ यू कैन सी दिस टेबल, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक समरी दी है कि क्या कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है। माउथ, चूइंग एंड स्लाइवेशन, च्यू करना, स्लाइवा मिक्स करना। यहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन होती है। ऑसोफेगस सॉलो करता है, ये मूवमेंट प्रदान करता है, जो आप खाना खाते हो उसको मूवमेंट देता है कि आप स्टमक में जाए। स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड सम एब्जॉर्प्शन, केमिकल एंड मूवमेंट, वहाँ पे केमिकल डाइजेशन होती है और मूवमेंट होती है कि आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन ऑल फूड एंड सम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्योंकि कुछ एब्जॉर्प्शन वाटर, विटामिन, सॉल्ट्स वो होती है लार्ज में और बाकी होती है स्मॉल में। यहाँ पे केमिकल डाइजेशन में गैस्ट्रिक सिक्रीशन, एंजाइम्स, वही पैनक्रियाटिक जूसेस और बाइल, ये सब मिलता है। लार्ज के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम फॉर्मेशन ऑफ फेसिस वो आगे जाके जो फेसिस रेक्टम में जो इकट्ठा होता है उसको फेसिस बोलते हैं। रेक्टम स्टोरेज ऑफ फेसिस, ठीक है जी। ये इसका एक शॉर्ट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सो गाइस, इसी के साथ ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है।